जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों हमारी चर्चा का विषय रहा गोचर के बृहस्पति देवता की मूवमेंट, जो कि मिथुन राशि में अपने गोचर का भ्रमण शुरू कर चुके हैं अपने 13 महीने की अवधि काल का। और मेरी कोशिश ये रही कि आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आप ये जान पाएं कि हर लगन कुंडली में ये कैसे अच्छे या कैसे बुरे फल देने में सक्षम होंगे। और प्रिय दर्शकों, आप में से बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई कि आप में से बहुत सारे लोग काल सर्प योग की सही डेफिनेशन को दोबारा समझना चाहते हैं। तो आज आपकी फरमाइश को पूरा करता हुआ बात करता हूं काल सर्प योग की सही डेफिनेशन क्या होती है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसे कैसे देखा जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि काल सर्प योग, ये योग कभी किसी मूल ग्रंथ में लिखा ही नहीं गया। ये बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया। काल सर्प योग नामक योग लघु पराशरी में कहीं नहीं लिखा गया। ये योग बहुत बाद में बनाया गया, बाद में लिखा गया। इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर सही रिसर्च, पीएचडी के थीसिस जो इस पर लिखे गए, अगर उसे पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियरली पता चलेगा। चाहे आप चंडीगढ़ चैप्टर की बुक उठाइए यूनिवर्सिटी की, आपको ये पता चलेगा कि ये योग कहीं नहीं लिखा गया। अगर लिखा गया है तो इसके भी साथ में अच्छे या बुरे पॉइंट्स कैसे होते हैं वो साथ में लिखे गए हैं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की कुंडली, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, राजीव गांधी जी की कुंडली में, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में, ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों की कुंडलियों में काल सर्प योग था। तो वो जिंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की किए, जो हमारे आज भी आइडियल माने जाते हैं, जिनकी नींव इस समाज में आज भी प्रचलित है, जो हमारे समाज की नींव आज भी बने हुए हैं, जिनकी प्रेरणा स्तोत्र बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन यापन उनके पथ पे चलाने की कोशिश भी करते हैं। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि काल सर्प योग सिर्फ खराब ही होता है, काल सर्प योग सिर्फ बुरा ही होता है, काल सर्प योग सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स ही देता है? ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों, ये बात शास्त्र सम्मत नहीं है। काल सर्प योग क्या होता है, आइए पहले इसकी डेफिनेशन आपको विस्तृत रूप से दे पाऊँ, बाद में आपको ये समझा पाऊंगा कि ये सदैव बुरा या अशुभ नहीं होता। और बहुत सारे लोग इस बारे में भी जानते हैं कि काल सर्प योग नहीं होता है। अगर एक भी ग्रह राहु केतु की ग्रिप से बाहर आ जाए तो उसे आंशिक काल सर्प कहा दिया जाता है कि ये काल सर्प नहीं है लेकिन आंशिक काल सर्प है। अरे, जब काल सर्प नामक योग ही किसी मूल ग्रंथ में नहीं लिखा तो आपने आंशिक कैसे बना लिया इसको? लेकिन ये हमारे पढ़ने और समझने की भूल है। जिस भी विद्वान को सही दशा और अंतरदशा का ज्ञान ना हो पाए, वो सारा पांडा काल सर्प के मत्थे मढ़ देता है। तो ये बात भी शास्त्र संबंध नहीं हुई। आइए बोर्ड के माध्यम से इसकी जानकारी देता हूं और इसकी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। काल सर्प योग, काल क्या होता है? काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है सांप, योग का मतलब होता है काल का सर्प के साथ जुड़कर जो योग बनता है। जब इंसान को इंसान का चल रहा वक्त या दशा अंतरदशा सांप की तरह डंक मारनी शुरू कर दे, उसके बनते बनते कामों में बिगाड़ लाना शुरू कर दे, उस योग को, उस समय को काल सर्प योग कहा जाता है। काल सर्प योग का सिर्फ डेफिनेशन में इतना ही लिखना अनिवार्य होता है कि राहु और केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रह आ जाएं, चाहे वो इस तरफ सभी सातों ग्रह हो, चाहे वो इस तरफ सभी सातों ग्रह हो। राहु केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रहों का आ जाना, जिसमें सूर्य, चंद्रमा देवता, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता और शनिदेव माने जाते हैं। अगर ये बाकी के सातों ग्रह राहु केतु के एक ही तरफ आ जाएं, तब जाकर के काल सर्प योग बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों,
एक भी ग्रह अगर जरा सा एक अंश भी डिग्री वाइज बाहर चला गया तो काल सर्प नामक कोई योग नहीं होता, और आंशिक काल सर्प योग कहना भी शास्त्र सम्मत बात नहीं है। आंशिक काल सर्प का नाम का कहीं कोई भी विद्वान ने किसी भी ग्रंथ में कोई जिक्र नहीं किया है। तो आंशिक काल सर्प नामक कोई योग नहीं बनता। काल सर्प की डेफिनेशन पंचांग अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखे हुई यूनिवर्सिटी के चैप्टर के अनुसार सिर्फ इतनी है कि राहु केतु के बीच में सभी सातों ग्रह आ जाएं। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ विद्वानों का ये मानना भी होता है कि अगर कोई मारक ग्रह बाहर आ जाए तो काल सर्प नामक योग डबल बली हो जाता है और वो डबल काल सर्प बनता है। अब इस मेष लगन की कुंडली में अगर राहु केतु के एक तरफ सभी सातों ग्रह हों, अगर बुध अष्टम भाव में आ गया तो वो डबल काल सर्प नहीं बना, क्योंकि बुध अष्टम भाव में आकर के हो सकता है विपरीत राजयोग की कंडीशन बना ले और वो बुध ही आपका बेड़ा पार करने में सक्षम हो। अगर सारे ग्रह इस तरफ पड़े हों और बुध देव उच्च के छठे भाव में पड़े हों तो भी वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर के आपको शुभ फलकारी होने में सक्षम होंगे। अगर काल सर्प नामक योग में राहु केतु दोनों डिग्री वाइज 0 डिग्री के हो जाएं, यानी दोनों ही अपनी दशा अंतरा में किसी भी किस्म का रिजल्ट देने में सक्षम ही ना हो, तो भी काल सर्प योग की गिनती नहीं गिनी जाती। उस कुंडली में काल सर्प योग एप्लीकेबल नहीं होता। अगर राहु केतु दोनों डिग्री वाइज 29, 28 लास्ट डिग्री में पहुंच जाएं, तो भी काल सर्प नामक योग की गणना नहीं की जाती। उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि राहु केतु दोनों का डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं रहा। जिस ग्रह का अपनी दशा अंतरदशा के मुताबिक डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल ही ना हो, वो अपनी दशा अंतरा में अशुभ फल कैसे दे सकता है, ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। अगर राहु देव दूसरे भाव में पड़े हों, केतु अष्टम में पड़े हों, तो यहाँ दोनों ही ग्रह उच्च के हो गए हैं और बाध्य हो गए हैं अपनी दशा अंतरा में आपको अच्छा फल देने में। यहाँ भी काल सर्प नामक योग की कहीं कोई गणना नहीं की जाएगी। अगर राहु चौथे भाव में, केतु नवम भाव में पड़े हों, तो भी काल सर्प नामक योग की गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि राहु भी उच्च का बाध्य हुआ है अच्छा फल देने में और केतु भी उच्च का बाध्य हो गया है त्रिकोण में आकर अपनी दशांतरा में शुभ फलकारी होने में। अगर राहु चौथे भाव में पड़ा हो, केतु दशम भाव में पड़ा हो और सारे ग्रह एक तरफ हों, तो ये काल सर्प कहा जाएगा। लेकिन तब भी आपको डिग्री वाइज बलाबल देख करके ही निर्णय करना होगा कि दोनों में क्या इतनी क्षमता है कि बाकी ग्रहों के रिजल्ट्स को देने में वो कमी पैदा कर दें। अगर राहु केतु में स्वयं ही बल नहीं होगा तो वो दूसरे ग्रह का बलाबल कैसे कम कर सकते हैं जिसमें खुद में बलाबल ना हो। इसे एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लीजिए। अगर एक छोटा बच्चा है 2 साल का, वो किसी बात के लिए जिद कर रहा है और आपने बाहर जाना है, वो आपको बाहर जाने से रोक रहा है, आप कोई भी चीज़ का लारा लगाकर उसे वहाँ बिठा सकते हैं और इजीली बाहर जा सकते हैं, क्योंकि 2 साल के बच्चे में वो क्षमता ही नहीं है कि वो आपको रोक पाए। उसी तरह राहु केतु का बलाबल सबसे पहले अवश्य देखिए, उसके बाद इस बात के नतीजे पर पहुंचिए कि क्या राहु केतु दोनों ही इस कैपेबिलिटी में हैं कि वो काल सर्प योग बना पाएं। और मैं बार बार कह रहा हूं प्रिय दर्शकों, अगर एक भी ग्रह बाहर आ गया तो आपकी कुंडली में काल सर्प नामक कोई योग नहीं बनेगा और आंशिक काल सर्प नामक कोई योग शास्त्रों में होता ही नहीं। कोई क्यों कह रहा है उसके पीछे आप उसका मंतव्य समझने की अगर कोशिश करेंगे तो इस वहम से निकल पाएंगे, क्योंकि काल सर्प एक वहम से ज्यादा और कुछ है ही नहीं। सही दशा अंतरदशा को पहचानना सीखिए ताकि आपको पता चल पाए कि काल सर्प नामक योग वेद में कहीं लिखा ही नहीं गया, ये बहुत बाद में बना है और इसके भी कैंसलेशन के पॉइंट शास्त्रों ने साथ दिए। अगर राहु पंचम भाव में हो, केतु 11वें भाव में हो, तो भी ये काल सर्प नामक योग बनता है।
लेकिन फिर उस पर वही कंडीशन अप्लाई होती है कि राहु और केतु में डिग्री वाइज उतना बलाबल होना अति अनिवार्य है कि वो बाकी सारे ग्रहों को एक तरफ लेकर के ग्रिप कर ले और उसके रिजल्ट्स में कमी ले आए। और एक और सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, काल सर्प योग सदा के लिए अपना अशुभ प्रभाव नहीं देता है। काल सर्प योग मान लीजिए अगर कुंडली में हो भी तो सिर्फ वो तभी अपना अशुभ प्रभाव देता है जब राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चलती है। अगर इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा नहीं चल रही होगी तो यह योग चाहे जितना मर्जी बली हो आपको कदापि फल नहीं देगा। ये इस विद्या को पढ़ने और समझने का मूल नियम है। अगर राहुदेव 6ठे भाव में पड़े हों और केतु 12वें भाव में पड़े हों तो भी काल सर्प नामक योग बनता है, लेकिन उसका फल तभी नेगेटिव मिलेगा जब आपको राहु की दशा अंतरदशा चलेगी या केतु की दशा अंतरदशा चलेगी। आप जिस भी विद्वान के पास जाएं सबसे पहले वो लाइन लगाकर काल सर्प योग नामक योग लिख देता है और आप फिर चल पड़ते हैं उसकी शांति के पीछे। लेकिन सबसे पहले अपनी दशा देखिए, क्या आपको राहु की दशा चल रही है? अगर राहु की दशा या अंतरदशा चलेगी तभी काल सर्प योग आपकी कुंडली में अशुभता के फल देगा। फिर आप उसकी अशुभता को शांत करने के उपाय अवश्य कीजिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है भी और आपकी राहु केतु की दशा नहीं चल रही तो वो योग आपको कभी भी अशुभता के फल नहीं देगा। और इससे बचने का सबसे सरल और आसान उपाय है, या तो आप ओम नमः शिवाय की रोजाना एक माला करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आप रोज मोर पंख की रात को सोने से पहले हवा लेना शुरू कर दीजिए। ये भी ना कर पाए तो ओम राहु देवताय नमः की एक माला करने का नियम बना लीजिए। और काल सर्प योग सिर्फ तब होता है जब पहले भाव में राहु, दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में राहु पड़ा हो। उनमें से भी अगर दूसरे भाव में और तीसरे भाव में उच्च के राहु देवता पड़े होंगे तो ये योग नहीं माना जाएगा। अगर पहले, चौथे, पंचम, छठे भाव में राहु पड़े होंगे और वो 0 डिग्री पड़े होंगे, 29 डिग्री पड़े होंगे, 28 डिग्री पड़े होंगे, किसी भी प्रकार से बलहीन हुए तो राहु देवता का काल सर्प योग नहीं बनेगा, उसे नील अवस्था में माना जाएगा। तब आपको कुंडली का सही विवेचन की जरूरत पड़ेगी और आपकी कुंडली का सही विवेचन किसी सही विद्वान से करवाइए। अगर आपके आसपास जो भी विद्वान हो उनके पास ले जाइए और पूछिए कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है और गोचर में कौन सा ग्रह आपका खराब चल रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। वहां आपकी प्रॉब्लम काल सर्प योग नहीं होगी, आपकी गोचर की मूवमेंट ग्रहों की चल रही और आपकी दशा अंतरदशा चल रही होगी, जिसे समझना आपके लिए अति अनिवार्य होगा। काल सर्प योग के लिए हमेशा राहुदेव पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में ही प्लेस्ड होना चाहिए। अगर राहुदेव बाकी के छठे भावों में आता है तो वो काल सर्प नहीं गिना जाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको कल आने वाले एपिसोड में दूंगा कि फिर वो कौन सा योग बनता है और उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा और शास्त्रों ने उसे क्या लिख के दिया है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चैप्टर ने थीसिस में उसे क्या लिखा है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि काल सर्प योग देखने से पहले भी ग्रहों का डिग्री वाइज बलाबल देखिए, ग्रहों का ऊंच नीच देखिए, ग्रहों को इस तरीके से देखिए कि कोई ग्रह राहु केतु से डिग्री वाइज बाहर तो नहीं आ रहा, चाहे वो ग्रह मारक ही क्यों ना बना हो, लेकिन वो भी विपरीत राजयोग में आकर शुभ फलकारी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।